हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गुरुकुल शिक्षा केंद्र। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th एंड 12th से रिलेटेड फिजिक्स में एक टॉपिक लेकर आया हूं, जिस टॉपिक का नाम है सांख्यिकी प्रश्नों का हल, मतलब न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल को हल करने से पहले बेसिक कुछ जानकारियाँ हम लोग ले लेते हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पे है। तो आइए चलते हैं। बेसिक जानकारियाँ में है लेंस में चिन्ह और संकेत, मतलब साइन एंड सिंबल इन लेंस, इसके बारे में जानते हैं। तो लेंस हम लोग को पहले से पता है दो तरह के होते हैं, उत्तल और अवतल। तो सबसे पहले उत्तल लेंस में हम लोग जानेंगे कि चिन्ह और संकेत क्या होता है। तो यहाँ पे स्क्रीन पर आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दो तरह के चित्र है, पर दोनों उत्तल लेंस का ही है। और यहाँ पे लिखा हुआ है वस्तु की ऊंचाई। तो सबसे पहले मैं फिगर से परिचित करा देता हूँ। ये वस्तु है और ये XY एक उत्तल लेंस है, और यहाँ पे AB वस्तु है, और ये A', B' वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है, और ये F1 और ये F2 ये मुख्य फोकस है, जो उत्तल लेंस में होते हैं। दो तरह से लेंस होते हैं। इसमें लिखा हुआ है वस्तु की ऊंचाई। वस्तु ये है AB और इसकी ऊंचाई हमने HO से लिखा है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बोलते हैं अंग्रेजी में, इसीलिए HO से लिखते हैं। और दोनों फिगर के लिए ये यूज़ होगा। दोनों फिगर में अलग अलग प्रतिबिंब बन रहे हैं, लेकिन वस्तु क्या है, वही है। प्रतिबिंब की ऊंचाई A', B' और HI से हमने लिखा है। इसका संकेत HI होता है, हाइट ऑफ इमेज। तो यहाँ पे दिया हुआ है A', B' और इस फिगर में A', B' ये है। दोनों फिगर में प्रतिबिंब का जो स्थितियाँ है अलग अलग है। इसमें प्रधान अक्ष के नीचे बन रहा है, तो इसमें प्रधान अक्ष के ऊपर बन रहा है। ये चित्र में आप अच्छे से देख लीजिए। ये A', B' जो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, ये प्रधान अक्ष के ऊपर है और प्रधान अक्ष के नीचे है। और इसमें लिखा हुआ है वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी इस फिगर में OB है। OB जब AB वस्तु है तो O से B की दूरी क्या है, वस्तु दूरी हुआ। और O को हम लोग प्रकाशीय केंद्र बोलते हैं। और जितनी भी दूरियां मापी जाएगी वो प्रकाशीय केंद्र से ही होगा। तो ये OB जो है वस्तु की दूरी, और वस्तु की दूरी को हम लोग U से सूचित करते हैं, इंडिकेट करते हैं। और ये आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, इसीलिए इसको माइनस से इंडिकेट करेंगे। और प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब यहाँ है तो OB', तो ये आपतित किरण की दिशा में है, इसीलिए इसको +V से लिखते हैं और -V से लिखते हैं, क्योंकि पहले फिगर में प्रतिबिंब इधर बन रहा है, मतलब आपतित किरण की दिशा में बन रहा है। लेकिन दूसरे फिगर में अगर देखते हैं तो आपतित किरण के विपरीत दिशा में बन रहा है। तो जब इस तरह की स्थिति होंगे तो प्लस और माइनस दोनों में होंगे प्रतिबिंब की दूरी। फिर उसी तरह फोकस दूरी को F से लिखते हैं। इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि OF2। अब OF1 भी आपको फोकस दूरी दिखाई दे रहा है, लेकिन जिधर प्रतिबिंब बनता है उधर ही हम लोग फोकस दूरी का यूज़ करते हैं, इसीलिए OF2। तो OF2 हम लोग लेते हैं, और OF2 आपतित किरण की दिशा में है, इसीलिए इसका मान क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब हम लोग अवतल लेंस की ओर चलते हैं। अवतल लेंस की ओर देखेंगे, सॉरी यहाँ पे एक और बताना भूल गया। यहाँ पे जो है प्लस माइनस में ऊंचाई भी होगा प्रतिबिंब की, क्योंकि ये जो प्रधान अक्ष के विपरीत दिशा में है और यहाँ पे प्रधान अक्ष के ऊपर है, तो इसमें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई प्लस में हो जाएगा और यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस में हो जाएगा। ये हमने चिन्ह प्रपाटी के नियम में पहले बता चुका है। और यहाँ पे अवतल लेंस में अब हम लोग फिर जानते हैं कॉनकेव लेंस में। ये अवतल लेंस का फिगर है, और ये AB वस्तु है, A', B' प्रतिबिंब का ऊंचाई है। यहाँ पे लिखा है वस्तु की ऊंचाई HO, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई A', B' है, HI से लिखते हैं। और ये सब प्लस में ही है, क्योंकि प्रधान अक्ष के ऊपर ही है वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई।
वस्तु दूरी आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, इसीलिए OB इसीलिए माइनस में होगा। अब प्रतिबिंब दूरी, यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो ये भी आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, इसीलिए प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में होगा। और फोकस दूरी वो होता है जिधर प्रतिबिंब बनता है, तो OF1 हो जाएगा। और OF1 की दूरी जो है माइनस में ही होगा, क्योंकि आपतित किरण के विपरीत दिशा में ये भी बन रहा है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग लेंस में चिन्ह और संकेत के बारे में जान लिया, और आगे हम लोग कुछ फार्मूला जान लेते हैं, और इसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल को हल करने के लिए हम लोग जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला, जो आंखिकी प्रश्नों को हल करते समय प्रयोग किया जाता है। पहला फार्मूला है लेंस सूत्र, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। v को बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, u को बोलते हैं वस्तु दूरी, f को बोलते हैं फोकस दूरी। दूसरा है आवर्धन सूत्र, आवर्धन बराबर फार्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। आवर्धन को छोटा m से लिखते हैं, मैग्नीफिकेशन बोलते हैं, तो फार्मूला हो जाता है hi/h बराबर v/u। ये आवर्धन का फार्मूला हो गया। तीसरा है लेंस की क्षमता मतलब पावर होता है, और इसे P से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। तो P बराबर फार्मूला आता है 1/f, और f का मान मीटर में होगा तो 1/f का फार्मूला यूज़ करेंगे, और f का मान सेंटीमीटर में देगा, f मतलब फोकस दूरी, तो 100/f का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे 1D है, 1D का मतलब डायोप्टर होता है, यानी कि पावर का जो भी मान आएगा उसका इकाई जो होता है डायोप्टर होता है, तो डायोप्टर यूज़ करेंगे। अगर ये नहीं यूज़ करते हैं तो 1 मीटर इन्वर्स यूज़ करेंगे, इसी को मीटर इन्वर्स बोलते हैं या 1/m बोलते हैं। अगला है यदि P1 P2 P3 Pn क्षमताओं वाले लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखने पर P बराबर फार्मूला हो जाएगा P1 P2 P3 प्लस Pn। यहाँ n बराबर संख्याएं हैं, मतलब जितने भी क्षमताओं वाले लेंसों को हम लोग इकट्ठा करेंगे तो सबको जोड़ देंगे, तो इस तरह के फार्मूला को यूज़ करेंगे। अगला है किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को हम लोग म्यू से लिखते हैं या छोटा n से, इसीलिए हमने यहाँ पे म्यू लिखा है। बराबर फार्मूला होता है हवा में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग। अब इसी को म्यू बराबर फार्मूला va का मतलब होता है, v का मतलब वेग होता है वेलोसिटी, और हवा बोल रहा है तो हवा को एयर लिखते हैं, इसलिए a यहाँ पे लिखा है। और उस माध्यम में प्रकाश का वेग तो अभी पता नहीं है कि किस माध्यम में है, इसीलिए हमने वेग का वेलोसिटी होता है तो v लिख दिया है। जब पानी में कहेगा तो यहाँ पे वाटर लिख देंगे, मतलब w का यूज़ कर देंगे। तो आइए हम इंतहा हो गई इंतजार की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से अब हम लोग फाइनली सीखेंगे कि आंकिकी या संख्यात्मक प्रश्नों का हल कैसे करेंगे। इसी को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूमेरिकल्स। तो पहला सवाल है दोस्तों, 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन को बार बार पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि क्या दिया है और क्या निकालना है। यहाँ पे बोल रहा है 2 मीटर फोकस दूरी, मतलब फोकस का मान 2 मीटर दिया है, ये लेंस कौन है, अवतल, और क्षमता ज्ञात करना है, मतलब P का मान ज्ञात करना है। तो पहले फार्मूला हमने बता दिया है, तो फार्मूला होता है P बराबर 1/f। आप पहले भी बताए थे कि यदि फोकस दूरी मीटर में है तो 1/f वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मीटर में दिया है तो 1 और 2 लिख दिए माइनस में, क्योंकि अवतल लेंस है। अब इसी को 1/2 को आधा करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, और ये माइनस है तो माइनस लिखा जाएगा। अब पहले भी बताए थे कि P का मान जो भी आएगा उसका यूनिट होता है D, मतलब डायोप्टर होता है, इसीलिए -0.5D हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, एक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी क्षमता -2D है, वह किस प्रकार का लेंस है। तो दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि एक लेंस की फोकस दूरी बताइए, और जबकि उसका क्षमता दिया हुआ है -2D, और यह भी बताना है कि वो लेंस कौन सा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले फार्मूला आता है P बराबर 1/f। तो P का मान यहाँ पे दिया है -2D, तो -2 लिख दिए, D बाद में यूज़ करते नहीं लिखते हैं, और 1/f।
तो एफ को यहाँ ला देंगे, 2 को नीचे लाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे तो -0.5 m हो जाएगा मीटर। अब यहाँ पे माइनस में दिया है, ये आंसर तो हो ही गया एक। अब ये माइनस में दिया है फोकस दूरी, तो आपको पता है कि फोकस दूरी माइनस में अवतल लेंस का होता है, तो यह लेंस क्या हो गया, अवतल लेंस हो गया। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो इसका पावर क्या है? पावर मतलब क्षमता। तो सबसे पहले P बराबर 100/f हो जाएगा, क्योंकि आपको पहले भी बताया है, अभी भी बताया है कि अगर सेंटीमीटर में देता है फोकस दूरी का मान तो 100/f फार्मूला यूज़ करेंगे। 100 f का मान दिया है क्या, 50। इसमें बता दिया है कि उत्तल लेंस है, इसीलिए f का मान प्लस में होगा। अब काट देंगे तो 2 हो जाएगा। और पावर का क्षमता क्या होता है, d, डायोप्टर, d लिख दिए। अगला क्वेश्चन है, दो पतले लेंस की क्षमता 3.5D तथा -2.5D है, इन्हें एक दूसरे के संपर्क में रखा गया है, इस लेंस का संयोजन की क्षमता तथा फोकस दूरी निकालें। तो सबसे पहले तो दोनों लेंसों की क्षमताओं को जोड़ेंगे। तो फार्मूला अभी बताए थे, P बराबर P1 + P2, क्योंकि दो क्षमता है, दोनों को जोड़ेंगे। पहला है 3.5 प्लस -2.5, अब ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, 1.0 का मतलब 1D हो गया। अब बोल रहा है दूसरा क्वेश्चन इसमें कि इस लेंस संयोजन की क्षमता आ गया 1D तथा फोकस दूरी निकाले। तो आपको पता है F बराबर फार्मूला होता है 1/P या P बराबर 1/F। तो 1/P, 1, अब P का मान क्या है, अभी निकला 1, तो यहाँ 1 यूज़ कर दिए। 1/1 का मतलब 1 होता है और ये मीटर में हो जाएगा। तो ये हो गया। आगे और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 5वां नंबर, शून्य में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, तो पानी तथा कांच में प्रकाश के वेग की गणना करें। जबकि दिया हुआ है पानी तथा कांच का अपवर्तनांक 4/3 तथा 3/2 है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। शून्य में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड है, तो पानी तथा कांच में प्रकाश का वेग की गणना करें। मतलब पानी और कांच में प्रकाश का गणना करें, जबकि पानी तथा कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3 और 3/2। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व लिखते हैं, और अपवर्तनांक दिया हुआ है किसका, पानी का, तो अपवर्तनांक को म्यू से लिखते हैं। और पानी बोल रहा है तो म्यू W लगा दिए, वाटर, अब 4/3। और दूसरे दफ़ा में दिया है कांच, तो कांच का हम लोग अपवर्तनांक लिखेंगे म्यू, और कांच का मतलब ग्लास होता है, तो म्यू G हो गया और उसका मान दिया 3/2। निकालना है कि पानी में प्रकाश का वेग, तो VW लिख दिए हैं वेलोसिटी, और पानी में पूछ रहा है तो W लगा दिए, और इसमें बोल रहा है ग्लास का तो VG लिख दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करते हैं। दो क्वेश्चन है। पहला, नाउ हम लोग जानते हैं अपवर्तनांक बराबर फार्मूला आता है शून्य में प्रकाश का वेग बटा उस माध्यम में प्रकाश का वेग, इसी को लिखते हैं VA/V। अब जब यहाँ पे लिखेंगे अपवर्तनांक को म्यू से लिखेंगे और पानी में पूछ रहा है तो म्यू W हो जाएगा, और VA/VW, क्योंकि पानी में पूछ रहा है। म्यू W का मान पहले हम लोग लिख चुके हैं 4/3 क्वेश्चन से, और एयर मतलब हवा का वेग पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। तो हम लोग VW का मान निकालना है, तो ये क्रॉस कर देते हैं V को 4 से, तो 4 × VW, और ये 3 क्रॉस हो जाएगा 3 से, तो 3 × 3, और ये 4 नीचे आ जाएगा, और ये 3 गुना हो जाएगा तो 9 हो गया। अब इसको भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 1 बचा तो पॉइंट हो जाएगा, तो 0 रखेंगे 10 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 2 बचा तो 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, इंटू में 10⁸ मीटर/सेकंड। आपको पता होना चाहिए कि वाटर में प्रकाश का वेग 2.25 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है।
ये आंसर हो गया पहला। अगेन मतलब पुनः दूसरा क्वेश्चन है, म्यू जी मतलब ग्लास में मतलब कांच में प्रकाश का वेग। तो पहले तो इसका अपूर्णांक दिया हुआ है 3/2, प्रकाश का तो वही हो जाएगा VW, फिर उसी तरह क्रॉस कर देंगे 3 × VG और ये 2 इससे क्रॉस हो जाएगा। अब इस 3 को हम लोग क्या करते हैं, नीचे ले आते हैं, तो ये 3 कट जाता है, तो VG 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड हो जाएगा। तो आपको पहले से भी पता है कि ग्लास में प्रकाश का मतलब कांच में प्रकाश का वेग क्या होता है, 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, कोई डॉक्टर +1.5D क्षमता का संशोधन लेंस निर्धारित करता है। मतलब कोई डॉक्टर है जो आँख का डॉक्टर है और 1.5D क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है, मतलब इतने क्षमता वाले लेंस को क्या करता है, प्रयोग करने के लिए कहता है। तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें और वह लेंस अभिसारी या अपसारी होगा, ये भी बताना है। तो सबसे पहले ये फार्मूला है P = 1/f। इसी को f को यहाँ ले आते हैं तो P नीचे आ जाता है 1/p और P का मान दिया हुआ है 1.5 लिख दिया। अब पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15, इस तरह से आया। अब इसको भाग देंगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18।